नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर। मैं इस समय मध्य प्रदेश के गंज बसौदा, जो कि सीहोर और भोपाल, सीहोर और इसके इर्द गिर्द जितने भी प्रमुख स्थान हैं, उसी के बीच एक गांव में मैं यहाँ आया हुआ हूँ और एक ऐसे प्राचीन शिव मंदिर का दर्शन कराने, जिसे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अगर देखेंगे उसकी पूरी व्यवस्था और किस तरीके से वो शिवलिंग जमीन से प्रकट हुआ है, इसलिए अपने आप में एक बहुत ही सिद्ध मंदिर है। ये सुदूर गांव में है, गंज बसौदा के सुदूर गांव में हम चल करके आए हैं। हमारे गाइड ने हमको यहाँ तक ले आने में बहुत मेहनत की है। सावन का ये बड़े मंगलवार का दिन है और आज हम इस मंदिर प्रांगण में चलते हैं और आपको दिग्दर्शन कराते हैं। भोलेनाथ का दर्शन भी कराऊंगा और दिखाऊंगा कि किस तरीके से स्वयंभू ये प्राचीन शिव मंदिर अपने आप जिस तरह से मंदिर के रूप में स्थापित हुआ है। मंदिर का एक भाग बना हुआ है और एक भाग पूरी तरीके से पहाड़ को कट करके अपने आप वो स्थापित है और आप वो स्थिति देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब आप पूरे मंदिर की स्थिति को देखेंगे तो आपको लगेगा, और ये दावा है कि प्रभु का दर्शन भी कराने की कोशिश करूंगा। सावन का ये मौसम है। सावन के इस पावन बेला में प्राचीन शिव मंदिर में भोलेनाथ का जो दर्शन आप करेंगे और जिस तरीके से मंदिर का स्थापत्य देखेंगे, आपको लगेगा कि सचमुच में भगवान शंकर की यहाँ पर कृपा हुई है। तो हम आपको लिए चलते हैं, मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरीके से श्रद्धालु यहाँ के कुछ स्थानीय गाँव के लोग वो दर्शन करने आते हैं, कुछ लोग जो इसके महात्म्य को जानते हैं वो यहाँ दर्शन करने आते हैं समय समय पर। और ये जो बाहरी आप स्वरूप देख रहे हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो इसको दिखाएं। ये तो बनाया गया है, लेकिन जहाँ आप एक बड़ा सा झंडा लगते हुए देख रहे हैं, बिल्कुल वो झंडा प्रकृति के आगोश में खेलता हुआ दिख रहा है। वो एक पहाड़ी किस तरीके से एक मंदिर के स्वरूप में, गुंबद के स्वरूप में स्थापित है। ये अपने आप में मैंने बहुत स्थापत्य के इस तरह के चीज़ों को देखा है, लेकिन ये अपने आप में इतना अनूठा है कि जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और ये गांव में बसा हुआ है और कैसे ये पहाड़ टूटी फूटी अवस्था में भी पूरी तरीके से स्थापित है, ये देखना बहुत दिलचस्प है। और मैं कहूँगा कि वो पूरी तरीके से आप फोकस करें हम अपने सहयोगी से कि आप देखिए कि ये मंदिर किस तरीके से, हम आपको मंदिर के परिक्रमा पूरे स्थिति पर, परिक्रमा स्थल पर भी ले चलेंगे, उस परिपथ पर भी ले चलेंगे और आपको तब दिखाएंगे कि कैसे पहाड़ खड़ा हुआ है। हम आपको ये चलते हैं। देखिए, ये मंदिर का पहला भाग है जो बनाया गया है गांव के लोगों ने और श्रद्धालुओं ने, मध्य प्रदेश के सीहोर और इसके इर्द गिर्द के क्षेत्र के लोग। और गंज बसौदा का ये जो गांव है, यहाँ पर इस गांव का नाम क्या है भाई साहब? कमाखर गांव। इसका खमाखर गांव इसका नाम है इस गांव का। और यहाँ पर जो स्थिति है ये आप देख सकते हैं, ये कुछ शिवलिंग है। मैं अभी आपको उस परिक्रमा परिपथ पर लेकर के चलता हूँ, दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से ये मंदिर एक विशिष्ट स्थान रख सकता है पूरे देश के स्थापत्य के लिए। यहाँ पर धार्मिक पर्यटन के लिए आया भी जा सकता है। और भगवान भोलेनाथ और हम तो मध्य प्रदेश सरकार से भी चाहेंगे कि वो इसके तरफ लोगों को आकर्षित करने के लिए कुछ प्रयास भी किए। ये आप देखिए, पहाड़ का ये पत्थर, ये बहुत प्राचीन बताया जाता है। ये न मध्यकालीन है न आधुनिक, प्राचीन पहाड़ है। इसके बेस को आप देखिए, कोई वो नहीं है। ये पहाड़ किस तरह से कटा हुआ है, इसको कोई स्थापत्य का आकार नहीं दिया गया। ये अपने आप में ये चीजें बनी हैं। और आप बिल्कुल देख सकते हैं, पहाड़ी की पूरी स्थिति को देख सकते हैं। स्वयंभू पहाड़ है ये पूरा पहाड़, एक आकार में, एक टिलेनुमा आकार में अपने आप बना है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण हम आपको दिखाएंगे कि ये पहाड़ में ये एक मूर्ति है। ये सब बाहरी परिपथ पर हम आपको लिए चलते हैं। ये मूर्ति भी स्वयंभू है।
ये तो अभी किस देवता की मूर्ति है मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ, क्योंकि पुजारी जी से बात नहीं हो पा रही, इसलिए मैं इसके बारे में पूछता। लेकिन आप इस पूरे पहाड़ की स्थिति को देखिए, किस तरीके से ये पीपल का वृक्ष कई 100 साल के लोग बताते हैं, और देखने में बहुत एक छोटा सा वृक्ष आपको दिख रहा है। ये अपने आप इस पहाड़ी में वजूद में है, और धार्मिक पर्यटन के उद्देश्य से आए हुए लोग जिस तरीके से इसका दर्शन करते हैं, अब आप पूरा एक कोशिश हम अपने सहयोगी से कहते हैं कि आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा पहाड़ किस तरह से कटा हुआ है, और कैसे ये एक किले और किले के गुंबद में तब्दील हुआ है। ये सब कुछ अपने आप है, यहाँ कोई स्थापत्य का काम नहीं किया गया है अभी तक। हम आपको भगवान भोलेनाथ का दर्शन कराएंगे, तब तक इंतजार करिए, हमारे साथ बने रहिए। और पूरा ये जो परिपथ है, जो परिक्रमा करते हैं श्रद्धालु, आप श्रद्धालुओं की कुछ भीड़ भी देख सकते हैं, स्थानीय लोग भी आते हैं। गंज, बसौदा, सीहोर और भोपाल तक से लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, और स्वयंभू शिव मंदिर में भगवान से जो मांगता है वो मिलता है, ऐसा कहा जाता है। ये मान्यता है, क्योंकि इनका प्राकट्य हुआ है। ये लिंग, कोई भी शिवलिंग स्थापित नहीं किया गया है। भगवान भोलेनाथ को कौन स्थापित कर सकता है, ये अलग बात है, लेकिन जितने भी आप शिवलिंग देखेंगे वो सब कुछ प्रकट हुए हैं, बस वहां पर चबूतरे बना करके वो बनाए गए। आप इस शिवलिंग को देखिए, अभी आपको बाहरी इस परिपथ पर एक स्थापित शिवलिंग का मैं दर्शन करा रहा हूँ, इसे आप देखिए, और किस तरीके से ये पहाड़ी को चीरते हुए ये निकला है। ये एक बाहरी शिवलिंग है, और ये तो उस पत्थर पर नंदी बाबा को स्थापित किया गया है। बट आप इस पूरे स्वरूप को देखिए, और आप स्वयं रोमांचित हो रहे होंगे। सावन के महीने में एक स्वयंभू मंदिर में भगवान भोलेनाथ की इस पूरे शिवलिंग के माफ करिएगा, मस्ती की उनकी स्थिति को देख सकते हैं। ये शिवलिंग आप ये देख सकते हैं, प्राचीनता की एक भव्य स्कृति, इस खुद पत्थर से यही स्थिति में इसी को एक बस आकार दे दिया गया है। और ये मंदिर का घूमता हुआ ये चारों ओर का ये पूरा परिदृश्य आप देख सकते हैं। बहरहाल ये तो मंदिर बनवाया गया है, बाहरी भाग है, बाकी पहाड़ का ये पूरा दृश्य दिखाते हुए अब हम आपको लिए चलते हैं मंदिर के अंदर। और मंदिर के अंदर का जो दृश्य आप देखेंगे तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप रोमांचित हुए बिना नहीं रहेंगे। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, अब आप आइए और भगवान भोलेनाथ का भव्य दर्शन करिए। इस मंदिर में किस तरीके से जिस पहाड़ी के चारों तरफ अभी मैंने आपको घुमाया है, उस पहाड़ी के चारों तरफ, उस पहाड़ी के नीचे कैसे वो स्थान बना हुआ है, और कैसे वहाँ पर भगवान भोलेनाथ स्वयंभू रूप में विराजमान है। और जो भक्त इन पर बेलपत्र और जल, दूध और इन सब चीजों से अभिषेक करके इन्हें चढ़ाते हुए अपनी मनोकामना यहाँ पर रखता है, भगवान भोलेनाथ पूरा करते हैं। ये ऐसा कहा गया है। यहाँ पर कुछ भक्त भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते हुए आपको दिख भी रही हैं। आप इनका पूरा स्वरूप देखिए, और हमारे सहयोगी बिल्कुल भक्तों की पूजा अर्चना करने के दौरान ये पूरा दृश्य आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देखिए कि पहाड़ी का पूरा, ये पहाड़ के अंदर जो स्वयंभू पहाड़ी है, उस स्वयंभू पहाड़ी में भगवान भोलेनाथ इस तरीके से स्वयंभू रूप में आए हैं। वो शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः। स्वयंभू शिवलिंग आप इसका दर्शन करिए। स्वयं प्रकाश शिवलिंग भगवान का ये मंदिर है, और इस मंदिर के भीतर ये जो दृश्य है वो अपने आप में रोमांचित कर देने वाला होता है। आपने दर्शन किया, और इस दर्शन के बाद आप अभिभूत हुए होंगे। जाहिर है कि इस देश में ऐसे कितनी जगह भगवान भोलेनाथ, चूंकि सनातन की ये धरा है,
इस सनातन की धरा में भगवान भोलेनाथ कई जगह ऐसे प्रकट हुए हैं, कहीं गांव में, कहीं कंदराओं में, घनघोर जंगलों में। जिस स्थान पर मैं आया हुआ हूँ, ये स्थान सुदूरवर्ती गांव में ये मंदिर है। चूंकि इसके स्थापत्य को सुनने के बाद मैं यहाँ पर आया और भोलेनाथ जहाँ विराजमान है, जिस पहाड़ी पे वो प्रकट हुए हैं, ये कोई शिवलिंग स्थापित नहीं है। शिवलिंग जो आपने देखा, जो दर्शन किया, वो प्रकट हुआ है। और यहाँ पर आप भी इसका दर्शन करके भगवान भोलेनाथ से अपनी कामना करिए, मांगिए। भोलेनाथ सावन के इस सुहाने दौर में, इस महीने में, इस पवित्रतम माह में कृपा आप पर कर सकते हैं। ये मेरा भरोसा और विश्वास है। मैं मध्य प्रदेश के एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल पर आपको ले आने की कोशिश किया और भगवान शिव का दर्शन कराने का एक छोटा सा प्रयास किया। वीडियो कैसा लगा प्लीज से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वादा कि समय समय पर आपको ऐसी महत्वपूर्ण चीजें और विश्लेषण हम देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।